अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरें मीटर। तो दोस्तों, नेशनल टीवी चैनल्स पर इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है कि जिन 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीती है, वहां मुख्यमंत्री कौन होगा? वह राज्य को चलाने की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? हालांकि सभी टीवी चैनल्स कौन बनेगा करोड़पति के अमिताभ बच्चन की तरह देश की जनता के सामने कई ऑप्शन रख रहे हैं, लेकिन पता किसी को कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं को भी ये नहीं पता कि उनका भविष्य क्या है। खैर, इस बीच बेचारा मुसलमान खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब भी किसी स्टेट या फिर किसी शहर में बीजेपी जीतती है तो फिर उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही चुकानी पड़ती है। और मैं ये आपको पूरा सबूत के साथ दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आने वाले वक्त में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा मैं बता रही थी कि जब भी किसी राज्य में बीजेपी जीतती है तो उसकी कीमत मुसलमानों को चुकानी पड़ती है। ये तस्वीरें उसी का उदाहरण है। कल से अब तक सोशल मीडिया पर आपने ये तस्वीरें ज़रूर देख ली होंगी और अगर नहीं देखी तो अब देख लीजिए। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अब आप इस तस्वीरों की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब ये तस्वीरें आम होने वाली हैं। अब आपको पूरे राजस्थान से ऐसी ही तस्वीरें मिलेंगी जहां गोश्त बेचने वालों के खोके, उनकी दुकानें ऐसे ही उखाड़ी जाएंगी। खैर, पहले आप ये जानिए कि सैफरन कपड़े पहनकर मुर्गे की दुकानों को उजाड़ने वाले ये महाशय कौन हैं। तो इनका नाम बाल मुकुंद आचार्य है। ये एक नए विधायक बने हैं। राजस्थान की एक विधानसभा सीट है हवा महल। इन्हें जनता ने वहां से चुनाव जिताया है। 3 दिसंबर को इन्हें ये पता लगा कि ये विधायक बन चुके हैं और 4 दिसंबर को ये सड़क पर निकल गए गोश्त की दुकानों को बंद कराने के लिए। अब इन्होंने ये कहा कि चूंकि खुले में गोश्त बिकने से इनकी भावनाएं आहत होती हैं, लिहाजा अब ये कम से कम हवा महल इलाके में किसी भी मुसलमान को अवैध तरीके से गोश्त बेचने नहीं देंगे। अब सोशल मीडिया पर कुछ लिबरल पत्रकार और कुछ पढ़े लिखे मुसलमान ये कह रहे हैं कि ये नया राजस्थान है और इस नए राजस्थान में आपका स्वागत है। लेकिन इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ही कोई मीडिया इनकी गुंडागर्दी दिखाएगा और ना ही वो कांग्रेस इन्हें रोकेगी, जिसको भर भर कर मुसलमानों ने वोट दिया है। आपको एक और बात बता दूं, इसी हवा महल सीट पर मुसलमानों की आबादी 34% है और सभी मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन आप लिख कर ले लें, कांग्रेस का कोई भी नेता बाल मुकुंद नाम के इस विधायक से कुछ भी नहीं बोलेगा। हाँ, हो सकता है जब इसकी गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ेगी तब राहुल गांधी ये बयान जरूर दे सकते हैं कि देश में बीजेपी ने नफरत की दुकानें खोल रखी हैं। खैर, अभी तो राजस्थान में सिर्फ मुर्गे की दुकानें बंद की जा रही हैं। आने वाले वक्त में यहाँ मुसलमानों की दुकानें और मकानों पर भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि एक और ऐसा ही सैफरन कपड़े पहनने वाला शख्स विधायक बना है और बालकनाथ नाम का ये विधायक तो सीएम पद का भी उम्मीदवार है। और ये बालकनाथ जी ये कह चुके हैं कि जिस तरह से यूपी में योगी जी बुलडोजर से इंसाफ करते हैं, ठीक उसी तरह से राजस्थान में भी अगर वो सरकार में आए तो फिर इंसाफ बुलडोजर से ही होगा। तो राजस्थान के भाइयों को मेरी तो यही सलाह है कि आइंदा अगर आप गोश्त का कारोबार करना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। एक तो आपके साथ गोश्त बेचने का लाइसेंस जरूर होना चाहिए और दूसरा, आप जिस जगह जिस दुकान पर गोश्त बेचें वो पूरी तरह से कवर्ड होनी चाहिए। यानी अगर आपकी दुकान के आसपास से कोई गुजरे तो उसे ये न लगे कि आप गोश्त बेच रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात एक और वायरल वीडियो की करते हैं। और ये वायरल वीडियो है यूट्यूबर पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा का, जो आजकल अपने इलेक्शन की रिपोर्टिंग को लेकर काफी चर्चाओं में है। मैं ये चाहती हूँ कि पहले आप ये वीडियो देखें और फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। फिलहाल कांग्रेस 16 पर है, बीआरएस 13 पर है। तेलंगाना की ये जो 16 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से। देखिए, पल पल पर
माहौल बदलता जा रहा है। जो मैंने कहा ना, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है, तो मौसम ऐसे ही बदलेगा। कभी जाड़ा होगा, कभी गर्मी होगी, कहीं जाड़ा मध्य होगा, प्रदेश, कहीं मध्य बरसात प्रदेश, होगी। प्रज्ञा जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस, कांग्रेस 46 दो सीटों से आगे, हो चुकी है, 47 बरस जी, 47 मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गियर पकड़ लिया है। 8:20 का समय हो चुका है और इस 8:20 पर यही बात मैं कह रहा था प्रज्ञा जी आपसे कि 8:30 बजे गाड़ी जो एक्सीलरेटर दबाएगी और 8:30 बजे से 10 बजे के बीच की जो भी ताकत है, जिसकी भी सत्ता आने वाली है, उसकी तस्वीर बिल्कुल क्लियर होने वाली है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दरअसल इस वीडियो के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से नोएडा के गोदी मीडिया एंकर्स बीजेपी के लिए फील्डिंग करते हैं, ठीक उसी तरह से प्रज्ञा मिश्रा और उनके शौहर राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए फील्डिंग करते नजर आए, यानी वो भी गोदी मीडिया से कम नहीं है। अब प्रज्ञा मिश्रा ने इस पर सफाई दी है और ये कहा है कि जिस पत्रकार को आप कांग्रेस का पिट्ठू बता रहे हो, उस पत्रकार के यूट्यूब पर 30 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। लोग उस पत्रकार को ढेर सारा प्यार देते हैं। खैर, प्रज्ञा मिश्रा की ये अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हकीकत तो यही है कि प्रज्ञा का वीडियो ये बताता है कि उन्होंने इलेक्शन काउंटिंग के दौरान पत्रकारिता की ही नहीं, बल्कि वो टीवी पर ऐसे नजर आ रही थी जैसे किसी सर्कस में जोकर्स नजर आते हैं। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की करते हैं। वाकई अरविंद केजरीवाल जैसा नेता पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको कुछ याद होगा, कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के डर की वजह से नहीं आए थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल एक सर्वे करवा रहे हैं। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये उसी सर्वे की तस्वीरें हैं। आजकल आम आदमी पार्टी के नेता इसी तरह घर घर पर्चे लेकर जा रहे हैं। ये सौरभ भारद्वाज है, मंत्री हैं, लेकिन आजकल ये घर घर पर्चे बांट रहे हैं और लोगों से ये पूछ रहे हैं कि अगर पुलिस केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है तो क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से ही सरकार चलाना चाहिए। यानी अभी केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया है और केजरीवाल ने पर्चे भी बांटने शुरू कर दिए हैं। कमाल है, केजरीवाल साहब भी। फिलहाल इनके 2 मंत्री और एक सांसद पहले ही जेल के अंदर हैं और अब इन्हें भी अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इन्हें लगता है कि बीजेपी अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में हार की डर की वजह से केजरीवाल को फर्जी केस में फंसाकर जेल भेजना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि केजरीवाल अगर जेल के बाहर रहा तो फिर बीजेपी जीत नहीं पाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको एनसीआरबी के कुछ आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि एनसीआरबी है क्या चीज़ और ये आंकड़े जारी क्यों करती है, तभी आपको इसके जारी आंकड़ों का इम्पोर्टेंस पता लगेगा। दरअसल एनसीआरबी एक सरकारी एजेंसी है जो देश में होने वाले क्राइम पर हर साल एक रिपोर्ट तैयार करती है और ये बताती है कि कहाँ कितना क्राइम हुआ। तो इस बार इस एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पिछले साल यानी 2022 में देश के अंदर एक साथ 70,000 लोगों ने सुसाइड किया और सुसाइड करने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या गरीब मजदूरों की थी, जिन पर कर्ज का बोझ था या फिर जिनके पास कोई कारोबार या नौकरी नहीं थी। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दिल्ली यानी देश की राजधानी महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अनसेफ है, यानी पिछले एक साल में 48,755 महिलाओं ने अपने खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई। सोचिए, ये उस देश का हाल है जहां हर 3 महीने बाद बेहतर इकोनॉमी के आंकड़े जारी किए जाते हैं और ये बताया जाता है कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ कारोबार और नौकरियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन खुद सरकारी एजेंसी ये बता रही है कि मजदूर तबका सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहा है। खैर, इस वीडियो के सबसे आखिर में मैं आपको फिलिस्तीन के गाजा लेकर चलती हूँ। चुनावी माहौल में हमें ये लग रहा है होगा कि गाजा में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन गाजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ इजराइल लगातार हमले कर रहा है। वहाँ अब मरने और घायल होने वालों की संख्या अस्पतालों में फिर से बढ़ने लगी है। कल तो इजराइल ने गाजा के सुप्रीम कोर्ट पर ही बमबारी कर दी।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।